हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है? हमारे विकल्प है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, विकल्प बी डिप्लॉइड न्यूक्लियस, विकल्प सी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, विकल्प डी टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है द्विनिषेचन द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है या क्या बनता है। आइए हम देखते हैं कि पौधों में द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। आवर्त बीजी पादप जिसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी पादप में क्या होता है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। और लैंगिक जनन में क्या होता है? इनमें दो निषेचन एक साथ होते हैं। और जिससे क्या होता है? दो निषेचन एक साथ होंगे जिसमें प्रथम निषेचन प्रथम जो निषेचन होता है, प्रथम निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और दूसरा निषेचन जब होता है दूसरा निषेचन जब होता है तो इसमें क्या होता है? दूसरा निषेचन या जब इसे हम बोलते हैं द्विनिषेचन, तो इसमें क्या होते हैं? जो नर युग्मक होते हैं, ध्रुवीय नर युग्मक होते हैं, उनमें क्या होते हैं? ध्रुवीय नर युग्मक मिलकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं, द्वितीयक केंद्रक दो। और ये द्विगुणित संरचना होती है, यानी कि 2n। जो द्वितीय केंद्रक होता है वह नर युग्मक के साथ संलयन करता है, यानी कि नर युग्मक होते हैं हमारे अगुणित यानी n। ये नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक आपस में संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं। और ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, ये त्रिगुणित संरचना होती है जिसे हम 3n लिखते हैं। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं PEN, यानी प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस, जो कि क्या है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। अब देखते हैं हम विकल्प है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसका निर्माण द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं? युग्मकों का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का विकल्प ये जो गलत है, विकल्प बी है डिप्लॉइड न्यूक्लियस। डिप्लॉइड न्यूक्लियस कब बनते हैं? यह सामान्य कोशिका से बनते हैं, सामान्य कोशिका में से बनते हैं। और ये सामान्य कोशिका क्या होती है? ये द्विगुणित होती है और इससे क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि खुद भी स्वयं भी द्विगुणित होता है। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, तो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस ही बनता है, यह द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। और अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी। विकल्प डी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।